बड़ी से बड़ी खबर, एमजीएम कोर्ट ने धारा 420, 406, 467 के एक मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में खेल मंत्री रहे राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को जमानती वारंट जारी करते हुए कोतवाली थाना पुलिस को आगामी 21 अक्टूबर तक आरोपी को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। पूरा मामला 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें बाड़ी कस्बे की रहने वाली एक महिला ने पूर्व मंत्री से कांग्रेस का टिकट दिलाने का आग्रह किया था, जिस पर आरोपी ने महिला और उसके पति से टिकट के नाम पर 40 लाख रुपए हड़प लिए थे और ना टिकट दिलाया ना पैसे वापस किए। इस पर पीड़िता ने कोर्ट में गुहार लगाई थी। पिछले 3 वर्ष से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उक्त मामले में अब न्याय अधिकारी ललित मीणा ने पूर्व मंत्री में रहती हूँ और मेरे ददिया ससुर बलवंत राम अजय थे, जो कि कांग्रेस से पूर्व विधायक रह चुके थे। तो सभी लोग का मेरे ऊपर दबाव था कांग्रेस से लड़ने की, ये लोकसभा चुनाव की, और मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। तो सभी लोगों के दबाव के कारण, मेरी इच्छा के कारण मैंने लड़ने का फैसला किया। इसमें जो है मेरे पति मुकेश अजय जो थे, उनके जो है बाकीलाल जी से पारिवारिक रिश्ते थे और बाकीलाल जी का अक्सर कर हमारे यहाँ आना जाना था। वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें टिकट नहीं मिल रही है लोकसभा चुनाव की, तो मैं तुम्हें टिकट दिलवा देता हूँ। और यही कारण जो उन्होंने कहा कि पंजाब में जो मेरा भाई हरिचरण रहता है और उनके जो है वहाँ के मंत्री, वो उस समय पर मंत्री थे, क्रीड़ा मंत्री थे, उस समय वहाँ के क्रीड़ा मंत्री रहे थे और उनसे खूब आना जाना है और अच्छा लगा है और वो वहाँ पे पूरी आपकी टिकट का इंतजाम कर देंगे। हम उनकी बातों में आ गए और बाकीलाल जी हमें वहाँ पर कई बार लेकर के गए, जहाँ पर हरिचरण ने हमें गुरमीत सिंह सोढ़ी जी से मिलवाया, जो वहाँ पर खेल मंत्री थे। उन्होंने हमसे कहा कि टिकट ऐसे ही नहीं मिलती है, पैसों से मिलती है, और उन्होंने 40 लाख की बात की कि 40 लाख दे दो, हम आपको टिकट दे देंगे। तो हम इनकी बातों में आ गए, क्योंकि हमें टिकट चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो हम आपको पैसे ये वापस कर देंगे, और अगर आपको टिकट मिलती है तो चूंकि ये टिकट के पैसे हमें तो लेने नहीं, पार्टी फंड में जमा कराने। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन हमने कहा हम बिना मतलब में पार्टी फंड में पैसा जमा क्यों कराएंगे। तो उन्होंने कहा अगर टिकट नहीं मिलती है तो हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे। किंतु हमें कुछ समय के बाद में ना तो हमें टिकट ही मिली और ना हमें उन्होंने पैसा लौटाया। जब हमने उनसे पैसे की डिमांड की कि टिकट नहीं मिली तो हमें पैसा वापस कर दो, तो उन्होंने हमसे यह कहकर कह दिया कि अगर वापस पंजाब आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, और टिकट इस तरह से नहीं मिलती है। वो पैसे थे वो तो हमने ले लिए, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है। मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। जब मैंने फ़ोन पर उन लोगों से बात की कि मुझे मेरा पता कि धमकी वाली सूचनाएं मिलने लगी, धमकियां देने लगी, जान से मार डालने तक की कहने लगी, और उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। मानसिक रूप से इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हो गई कि मैंने फिर जाकर के कोर्ट का सहारा लिया, और मैंने जो है फिर 4 मई 2019 को कोर्ट में अपना केस दायर किया। इसके बाद में पुलिस ने भी थोड़ी कार्रवाई की और बाकीलाल जी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन पुलिस ने उसके बाद में सिर्फ बाकीलाल जी को गिरफ्तार किया, और जो दूसरा अभियुक्त था हरिचरण था, जो कि सह अभियुक्त था मंत्री जी का, है ना। लेकिन उन्होंने ना तो हरिचरण जी को पकड़ा, मेरे बार बार कहने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की हरिचरण जी के खिलाफ, और मंत्री जी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद में जो बार मजिस्ट्रेट जी ने फिर जो है इसकी प्रसंज्ञान लिया। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जो कि मुख्य अभियुक्त था, उसके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया और जांच के आदेश दिए गए, किंतु फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जाकर के इसके वारंट जारी, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी है, इसके खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं, किंतु 1 महीना हो गया। हमारे एमजीएम कोर्ट बाड़ी में मुकदमा चल रहा था सरकार बांकीलाल वगैरह, जिसमें परवादिया ममता अजहर पत्नी मुकेश अजहर ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि उसने कोई एमएलए के चुनाव वगैरह, एमपी के चुनाव के लिए किसी नेता वगैरह संपर्क किया, जिसने 40-50 लाख रुपए हड़प लिए, जिसमें मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा में मुख्य मुलजिम एक था हरिचरण, एक बांकीलाल। तो बांकीलाल को अरेस्ट कर लिया गया है, हरिचरण वारंटी फरार है, अभी भी उसकी तलाश जारी है। और उसमें एक शय अभियुक्त था जो मंत्री थे उनके, जो जिसने रुपए हड़पे थे, उसका नाम राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, पंजाब में मंत्री थे उस समय, और उनके खिलाफ क्या ट्रायल चल रही थी। ट्रायल में हमने 319 का प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय से गुहार लगाई, तो न्यायालय ने उनको जुर्म धारा 420, 406, 467 IPC में दिनांक 31/8 को प्रसंज्ञान ले लिया है और मुलजिम साबित कर दिया है और उनके वारंट जारी कर दिए।